नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर और मैं हूं आपके साथ आदर्श झा। टैरिफ, इसकी चर्चा हर जगह हो रही है और इससे नाम जुड़ा हुआ है, वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। हाल ही में एक खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक तरीके से धमकी दी है भारत को कि वो भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाएगा। इसकी शुरुआत बहुत पीछे से हो चुकी थी। इससे पहले भी आपने इसके ऊपर बहुत सारी खबरें देखी हैं, पढ़ी हैं और हमने भी आपके आपके साथ इस बारे में बहुत चर्चाएं की हैं। ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, ये जो वर्बल वॉर चल रहा है ट्रंप की साइड से, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा या फिर भारत का जो मार्केट है उसके हिसाब से अगर ट्रंप ये चीज़ अप्लाई करते हैं, ये जो टैरिफ है, तो इससे इसका खामियाजा कहीं उल्टा ट्रंप को तो न भुगतना पड़ जाए। इसी पर विस्तार से बातचीत होगी और इसमें एक और कड़ी है, वो है रूस। भारत और रूस की दोस्ती, इस पर भी बातचीत होगी। इससे ट्रंप बौखलाए हुए हैं, ये सवाल उठ रहा है और जिसका जिक्र ट्रंप ने खुद किया है। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं वरुण कुमार। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो बार बार टैरिफ का जिक्र हो रहा है, ट्रंप एक तरीके से धमकी दे रहे हैं कि भारत के ऊपर मैं 25% लगाऊंगा, कभी कहते हैं मैं 500% लगा दूंगा। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बहुत ही सरल तरीके से हम समझते हैं, दर्शक भी सोच रहे होंगे कि क्या चल रहा है आखिर जी टैरिफ को लेकर। देखिए आदर्श, हम जब इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो लोगों के मन में कई सवाल भी हैं और लोग इसको कई जगहों पर देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। अखबारों में, मीडिया में, टीवी पर, डिजिटल मीडिया में ये जो टॉपिक है छाया हुआ है। तो आज हम आपको बहुत भारी भरकम डेटा नहीं बताएंगे, आज हम आपको बहुत भारी भरकम फैक्ट नहीं बताएंगे, बहुत भारी भरकम चीज़ें नहीं बताएंगे। मैं आपको आसान भाषा में ये बताऊंगा कि अमेरिका ने जो किया वो क्यों किया, भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो भारत और रूस की दोस्ती है वो इसकी जड़ में कैसे है, और अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ नई दोस्ती करना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अमेरिका को ही भारी पड़ जाए। तो कई चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे और मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर आप मेरा ये शो देखते होंगे तो आपको ये पता होगा कि हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं। अभी 2-3 एपिसोड पहले ही हमने जो भारत और रूस की दोस्ती है, जो भारत रूस से तेल खरीदता है, उस पर विस्तार से एक एपिसोड पूरा बनाया था। आधे घंटे का एपिसोड था, प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप, मैं चाहूँगा कि जाकर उसको भी ज़रूर देख लें। आदर्श, अब बात आज की कर लेते हैं जी। तो ये जो टैरिफ है ये तो लगा दिया, भारत के ऊपर इसका क्या असर होगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसको शुरू से शुरू करते हैं कि ये जो मामला है, ये मामला शुरू कैसे हुआ और किस तरीके से भारत और रूस की जो दोस्ती है वो परेशानी का सबब बन गई अमेरिका के लिए। तो हुआ ऐसा कि एक ऐसा वक्त आया कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ और रूस के ऊपर कई तरीके के जो प्रतिबंध थे वो पूरी दुनिया ने लगा दिए जी। अब ऐसी स्थिति में जो रूस है वो दुनिया का सबसे बड़े तेल के निर्यातकों में से एक है, जो प्राकृतिक गैस है उसके सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, और उसके लिए ये बहुत कठिन हो गया कि वो अपना जो तेल है, अपना जो गैस है, उसको पूरी दुनिया में वो बेच पाए। अब यहाँ पर भारत ने ये देखा कि उसको एक अवसर दिखाई दिया। इस वक्त जो भारत है, भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सस्ता कच्चा तेल मिले, बहुत ज़रूरी है हमें सस्ती प्राकृतिक गैस मिले। और भारत ने क्या काम किया, भारत की कंपनियों ने क्या काम किया कि रूस से तेल खरीदा और अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया। एक बात, भारत की कंपनियों ने रूस के तेल को खरीदा, उस तेल को रिफाइन किया, रिफाइन करके उस तेल को यूरोप में बेच दिया। अब सोचिए कि जो ये पूरा प्रोसेस था, इसमें भारत की कंपनियों को जो वो बहुत लंबे वक्त से घाटा सहती आ रही थी, उनका घाटा तकरीबन तकरीबन पट गया, पूरा हो गया।
अब जो भारत का जो मार्केट है पूरी दुनिया में, जहाँ तेल के दाम बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल जो इस वक्त है वो अच्छे खासे दामों पर बिक रहा है, लेकिन भारत में जो पेट्रोल है उसकी कीमतें लंबे वक्त से मोटा मोटी स्थिर बनी हुई हैं। स्थिर। बहुत ज़्यादा जो तेल की कीमतें हैं वो नहीं बढ़ी हैं। अब आप देखिए कि जो ये जो बात है कि भारत खरीद रहा है रशिया से तेल, ये बात पसंद नहीं आई। 2024 की जब हम बात करते हैं तो भारत ने रूस से 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का तेल खरीदा। अब यहां पर एक बात ये भी थी आदर्श, जो तेल की ये जो खरीद हो रही थी ये रुपया और रूबल में हो रही थी, इसमें डॉलर का कहीं कोई रोल नहीं था। अमूमन होता क्या है कि अमेरिका चौधरी क्यों बना हुआ है पूरी दुनिया का, क्योंकि पूरी दुनिया में एकमात्र डॉलर ऐसी मुद्रा है, जब कोई देश दूसरे देश से सामान खरीदता है, बेचता है, तो जो व्यापार होता है वो डॉलर में व्यापार होता है। लेकिन चीन इस बात को नहीं मानता, लंबे वक्त से नहीं मानता, और चीन जो पूरा व्यापार है वो अपना आरएमबी में करता है, युआन में करता है। और अब पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने भी उस जो परिपाटी थी उसको तोड़ा और रुपया और रूबल में यह व्यापार होने लगा। भारत ने पिछले बहुत वक्त से एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाए हैं कि जहां पर हमारे रुपये को हम वैल्यू दे रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं, और उसका हमें उदाहरण देखने को मिला, दुनिया के कई देशों में हमने यूपीआई चालू करवा दिया। अब भारत का अगर जो व्यापारी है वो कहीं जाए और वो यूपीआई के जरिए पेमेंट करना चाहे तो सेकंडों में पेमेंट कर सकता है। भारत का अगर कोई युवक है वो पढ़ाई के लिए जाए, युवा जो होते हैं वो पढ़ाई के लिए कहीं जाएं, वो पेमेंट करना चाहें स्कूल की फीस वगैरह वगैरह, वो अपना यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे रुपया रूबल के बीच में जो हमने अमेरिका के साथ, ये रूस के साथ हमने तेल का व्यापार किया, ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई। अमूमन जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है वो डॉलर के अंदर ही होता है, जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, डॉलर रिजर्व कहते हैं। पिछले काफी वक्त से पूरी दुनिया का, भारत का भी, जो डॉलर में भरोसा है पहले के जैसा बहुत फेविकॉल का जोड़ उसमें नहीं रह गया है। अब ऐसा इसलिए भी है कि अमेरिका में हमने देखा कि जो हालात हैं बहुत हमने बेहतर नहीं देखे। हमने देखा वहाँ जो कैपिटल हिल का जो इलाका था वहाँ प्रदर्शनकारी घुस गए। हमने देखा कि राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर किस तरीके की वहाँ पर एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई। बार बार ट्रंप के जो बयान हैं वो दुनिया को चौंकाते हैं, परेशान करते हैं। तो जो भरोसा है अमेरिका के ऊपर पूरी दुनिया का, वो पहले की तरह जैसा ओबामा के वक्त में था, जैसा जॉर्ज बुश के वक्त में था, वैसा तो नहीं है। उससे विपरीत हो गया, उससे थोड़ा सा वो कम हुआ है। जी। हाँ, अब आप इधर देखिए, पुतिन को देखिए। पुतिन तकरीबन 20-25 साल से वो सत्ता में बने हुए हैं, 20 साल से अधिक तो वक्त होना हो ही गया है। अब भारत और रूस की आप दोस्ती को देखिए, जो भारत और रूस की जो दोस्ती है पिछले तकरीबन यानी कि 20-22 साल से, 23 साल से, 25 साल से, वो एक उसकी एक लेगेसी है, क्योंकि वहां एक ही नेता है। यहां आप अमेरिका में देखिए, न केवल नेता बदल रहे हैं बल्कि नेता अपने हिसाब से पूरी दुनिया को चलाना चाहते हैं। थोड़े वक्त पहले की बात है जब ट्रंप इस बात को कह रहे थे कि मोदी एक महान देश के महान नेता हैं, लेकिन आज उन्हें जब ये वो टैरिफ हमारे ऊपर लगा रहे हैं, हमारे देश के ऊपर लगा रहे हैं, तब वो महान देश वाली बात को भूल गए हैं। तो वहां का जो नेता है, अमेरिका का जो नेता है, वो अपने हिसाब से चीजों को न केवल चलाना चाहता है बल्कि वक्त के साथ वो बदल भी रहा है। लेकिन जब हम रूस को देख रहे हैं तो रूस में हमें वो बदलाव नहीं दिखाई देता। रूस में हमें लगता है कि अभी भी जो भरोसा। अच्छा, दूसरी बात भारत के लोगों के सेंटीमेंट को लेकर भी है। भारत और अमेरिका, जो भारत के लोग हैं, भारत की पब्लिक है, वो अमेरिका पे अभी भी बहुत भरोसा नहीं करती, क्योंकि हमने ये देखा कि उसने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दी है। पाकिस्तान अभी कुछ वक्त पहले से ही चीन के पक्ष में झुका हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अमेरिका लंबे वक्त से पाकिस्तान के साथ उसकी मित्रता बनी रही है। अब भारत की जो मित्रता है वो लंबे वक्त से, अब 1971 का वक्त देखिए, उससे पहले का वक्त देखिए, नेहरू के वक्त को देखिए, इंदिरा गांधी के वक्त को देखिए, आप एक लेगेसी है कि हमारा और रूस के बीच में हमारे एक अच्छे ताल्लुकात हमेशा बने रहे हैं। तो भारत की जनता का जो कहें भाव हैं वो कहीं जुड़े हुए हैं रूस के साथ, ना बल्कि अमेरिका के साथ वो भाव नहीं है। और वो रूस भाव ने भी ये चीज़ देखी है कि जब रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर ट्रंप ने कहा कि सभी पूरा विश्व जो है वो रूस को बॉयकॉट करे, लेकिन उस टाइम पे भी भारत पीछे नहीं हटा। वो अपनी मित्रता जो है, मित्र धर्म है, उसको निभाया बिल्कुल और अपने व्यापार
जारी रखा रूस के बिल्कुल। साथ। अब देखिए, ईरान से भारत का एक पुराने रिश्ते हैं। पुराने ज़माने में उसको जो है हम फ़ारस कहा करते थे। तो चाबहार पोर्ट जिसकी हम बात जी। करते हैं, भारत ने अमेरिका की परवाह किए बिना वहाँ पर तकरीबन $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। अमेरिका को भारत से जो एक्सपोर्ट होता है वो $102.3 बिलियन का होता है। इंपोर्ट जो होता है वो तकरीबन $60 बिलियन के आसपास होता है। यानी भारत अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचता है और अमेरिका से कम सामान खरीदता है। अमेरिका ये चाहता है मेरे से ज़्यादा सामान खरीदो। अब उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमारी आपत्ति है, जिसमें से पिछले दिनों हमने वो अपने एपिसोड में भी बताया था। वो ये चाहता है कि आप हमसे डेयरी प्रोडक्ट खरीदो। नॉन-वेज मिल्क की बात हुई। नॉन-वेज मिल्क की बात हुई थी। ऐसी गाय भैंसों का दूध हमसे खरीदो जो मांसाहार ग्रहण करती हैं, खाती हैं। भारत ने उस पर बहुत साफ तौर पर इंकार कर दिया। उस तरीके की कई ऐसी चीज़ें हैं। हमारे देश के किसान जो हैं, अगर जो तकरीबन 8 करोड़ लोग हैं, वो जुड़े हुए सीधे तौर पर डेयरी बिजनेस से हैं। अगर अमेरिका के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो भारत की मार्केट में आते हैं तो इससे हमारे 8 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर आजीविका का बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अमेरिका ये मान के चल रहा है कि भारत हमारा फायदा उठा रहा है, जबकि हम भारत का फायदा नहीं उठा पा रहे। वो चाहता है कि भारत अपनी मार्केट हमारे हवाले कर दे। वो चाहता है जिस तरीके से हम उसे उस तरीके से चलाएं, क्योंकि हम तो बदमाश हैं, हम तो दादा हैं। मगर अब जो ये दादागिरी है ये चल नहीं पाएगी। अभी तक तो अमेरिका ने, ट्रंप ने केवल ये देखा कि हम बुद्ध के देश हैं। अमेरिका और ट्रंप ने अभी ये नहीं देखा कि हम अगर चाहें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। जो आप हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, क्या हम उसकी कोई काट निकाल सकते हैं? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि यदि अब कल से अब तक भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है तो इसका मतलब है भारत का जो टॉप मैनेजमेंट है, मतलब आप कहें कि वो कैबिनेट हो, वो विदेश मंत्री हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो, हमारे देश के जो जीनियस दिमाग हैं वो हो, मुझे लगता है इसका काट निकालने में जुट गए हैं। और आने वाले वक्त में बहुत मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर इसकी काट निकाल ली जाए या कोई मध्यम मार्ग चुन लिया जाए जिसमें अमेरिका की दुश्मनी भी ना हो और हमारा काम भी बन जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। और बुद्ध हमेशा मध्यम मार्ग की बात करते आए हैं। जब हम बात करते हैं कि क्या ये केवल इकोनॉमिक्स है या ये पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि आदर्श ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसमें राजनीति कितनी है और अर्थ कितना है। तो हमें पता चलता है कि ट्रंप का फोकस 3-4 चीजों पे हमें दिखाई देता है। एनर्जी डील्स पे हमें दिखाई देता है, पर्सनल डील मेकिंग पे हमें दिखाई देता है, क्रिप्टो करेंसी पे हमें दिखाई देता है, और जनरल मुनीर शहबाज शरीफ से ट्रंप ने बैकडोर में मुलाकात की। आप ये देखिए कि एक अमेरिकी क्रिप्टो फर्म ने पाकिस्तान में 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। आप ये देखिए कि तेल डील पाकिस्तान के साथ हो रही है। आप ये देखिए कि ट्रंप की पोस्ट है और वो कहते हैं हु नोज वन डे पाकिस्तान में सप्लाई ऑयल टू इंडिया। हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। अब मुझे लगता है कि आप भारत को ताना नहीं मार रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान की जनता को सब्जबाग दिखा रहे हैं। आप सपना बेच रहे हैं, आप गंजे को कंघी बेच रहे हैं। पाकिस्तान में अगर तेल निकल भी आया तब क्या वाकई पाकिस्तान इस काबिल हो जाएगा कि वो भारत को तेल बेचे? और क्या भारत उस तेल को खरीदेगा? मुझे नहीं लगता। ये वही वाली बात हो गई कि नंगा नहाएगा क्या, निचोरेगा क्या। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसमें आदर्श इसके आगे बढ़ के आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान के पास तेल निकल भी आया, पाकिस्तान को हमने देखा था, हमने उस पर 2 एपिसोड भी बनाए थे, दर्शकों ने बहुत पसंद भी उनको किया था। पाकिस्तान में गोल्ड की माइनिंग की बात सामने आई थी, पाकिस्तान में कच्चे तेल के बड़े भंडार की बात सामने आई थी। लेकिन सवाल मेरा यह है कि अगर पाकिस्तान से हम वो तेल निकालते हैं, पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिलकर निकालें वो तेल, तो उस तेल की कीमत कितनी पड़ेगी? और क्या वो तेल अमेरिका खुद नहीं ले जाना चाहेगा? और पाकिस्तान की जरूरतें, जो घरेलू जरूरतें, क्या पाकिस्तान उनको पूरा नहीं करना चाहेगा? और पाकिस्तान वो तेल भारत को बेचने की बजाय वो चीन को नहीं दे देगा? सवाल है, और ये सवाल का जवाब अमेरिका ने दिया नहीं है। अमेरिका यहां केवल जो बात कह रहा है वो ऐसी बात कह रहा है कि भारत की जो जनता को, ऐसे नहीं होता कि आप जो आजकल मैं देखता हूं कुछ एक रील्स में, अच्छा ये हो गया चलो स्टेटस लगा देता हूं। ये ट्रंप ने वही हरकत की है कि अच्छा ये हुआ चलो स्टेटस लगा हर कुछ हुआ एक पोस्ट कर बस। हाँ, आप देखिए
जब हम टैरिफ की बात करते हैं तो हाँ ठीक, हम ये मानते हैं कि हमारी टेक्सटाइल, हमारी फार्मा सेक्टर को झटका लगेगा। हम ये मानते हैं कि हमारे जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले दबाव में आएगा, हम इस बात को मानते हैं। अब आप ये देखिए 2024 में जैसा मैंने बताया, अमेरिका को हमने एक्सपोर्ट किया था 102.3 बिलियन डॉलर का, और अब जो हमारा जो तकरीबन 40% सामान है वो टैरिफ के दायरे में आ गया है। भारत का जवाब क्या होगा? हम 3 स्तर पर इसको जवाब दे सकते हैं। WTO में हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं, टैरिफ को अनुचित बताकर लीगल लड़ाई जो है वो WTO में हो सकती है। अब ये हो सकता है कि मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका में हम नए ट्रेड समझौते कर सकते हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं हम इन जगहों से पूरा कर सकते हैं, और अमेरिका के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंसी है हम उसको और कम कर सकते हैं। मैं एक सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगा। आप जो कह रहे हैं उसमें शायद इस सवाल का जवाब भी छिपा हो सकता है कि ये जो ट्रम्प करना चाह रहे हैं, ये जो टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो क्या ट्रम्प को लगता है कि उससे वो इंडिया का जो मार्केट है उसको डैमेज कर सकते हैं, या फिर उस टैरिफ की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान कहीं अमेरिका को ना झेलना पड़ जाए? बिल्कुल, देखिए कई चीज़ें हैं जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, हम उसे निर्यात करते हैं। अमेरिका की पब्लिक को वहाँ उन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर वो भारत से नहीं मंगाएगा तो किससे मंगाएगा? एक बात। दूसरी बात, अगर वो ये टैरिफ वाला जो गेम है अगर इसको खेलता रहेगा, तो ऐसा ना हो अपना जो जनाधार है उसका, अपना जो पब्लिक है उसकी, उसके खिलाफ हो जाए अमेरिका की सरकार के। एक यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि आप लगातार इस बात को कोट कर रहे हैं, ट्रंप जो हैं वो लगातार इस बात को कोट कर रहे हैं, मैंने युद्ध रुकवा दिया, मैंने टैरिफ लगा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे हुजूर, आप इस चीज़ को इस तरह भी तो देखिए, अगर हम उसका जवाब नहीं दे रहे हैं तो हम भी तो कुछ सोच रहे हैं। आप ये देखिए कि हमने इस बीच क्या क्या किया। हमने इस बीच, हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र की दिक्कत हुई, चीन से फर्टिलाइज़र आता था, हमने सऊदी अरब के साथ समझौता कर लिया, अगले 5 साल तक हमारे देश के किसानों को फर्टिलाइज़र मिलेगा। हमारे पास में दिक्कत स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइज़र की हुई जो चीन से आता था, हमने उसको देखते हुए आत्मनिर्भर बनने का फैसला कर लिया। हमारे पास दिक्कत रेयर अर्थ की हुई, चीन से आता था, हमने उस मामले में आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया। मीनवाइल हमने वो देश तलाशे जहां से हमें रेयर अर्थ मिले भी, सस्ता भी मिले, हमें बहुत महंगा भी ना पड़े और हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं, और बस उतने ही दिन हम खरीदेंगे जितने दिन हम इसको अपने यहाँ बनाना सीख नहीं ले रहे, इसको खोज नहीं ले रहे। किस्मत अच्छी थी, राजस्थान में एक बहुत बड़ा भंडार मिल गया, और भी कुछ जगहों पर मिला है, उस पर अभी काम जारी है। धीरे धीरे हम अपने एपिसोड्स में उसके बारे में बताएंगे। राजस्थान वाला हमने बड़े विस्तार से बताया है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये भी आदर्श के अमेरिका को किस तरह भारी पड़ेगा, आपका ये सवाल था जी। तो हाँ, अमेरिका को ये भारी पड़ सकता है। अब आप इसको इस तरह देखें कि पाकिस्तान में वो जाके अगर तेल निकालते हैं तो केवल वो तेल नहीं निकालेंगे पाकिस्तान में से, उनको वहाँ 2-3 अलग-अलग चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अफगानिस्तान का जो दखल है वो पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, उनका सामना करना पड़ेगा। बलूचिस्तान के अंदर वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं हैं, उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा। चीन का पाकिस्तान में दखल जो है वो बहुत बढ़ गया है और लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वो जो चीनी दखल है अमेरिका को उसका सामना करना पड़ेगा। अगर इन 3 चीज़ों का अमेरिका सामना कर भी लेता है तो पाकिस्तान की फितरत का क्या, उसका सामना करना पड़ेगा। और जब आपने चारों चीज़ों का आप सामना कर रहे होंगे तब ये पता चलेगा आपके हाथ कुछ नहीं आया। आप अमेरिका का इतिहास देख लीजिए, वियतनाम वॉर को देख लीजिए, वहाँ अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आया, सिर्फ अपने बच्चे खोए, अपने सैनिक खोए। आप देखिए इराक वॉर को देख लीजिए, अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आया। आप देख लीजिए ईरान की, जो ईरान में परमाणु हथियार ढूंढने की बात थी, आप उसको देख लीजिए, वहाँ अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आया। अफगानिस्तान में इतने साल अमेरिका ने अपने हज़ारों हज़ार सैनिक खो दिए, वहाँ अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आया। अमेरिका तो जिस देश में गया वहाँ से हार कर ही वापस लौटा है। अब पाकिस्तान में यदि वो गया, चाहे बेशक तेल खोजने के लिए ही गया, पाकिस्तान की मदद करने के लिए ही गया, तो यकीनन वो एक गलत जगह पर जा रहा है और वहाँ भी उसके हाथ कुछ नहीं आएगा।
बात ये लोग एक बड़ा सवाल कि यार पहले तो ट्रंप और मोदी के बीच में बड़ी दोस्ती दिखाई देती थी, अब क्या हुआ? हमने तो हाउडी मोदी 2019 में देखा था और 2020 में नमस्ते ट्रंप नमस्ते देखा ट्रम्प था, देखा। अब क्या होगा? तो आप ये देखिए कि बेशक आज आपको ये तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है, 2025 है, 5 साल हो गए, तस्वीर आपको बदलती हुई दिख गई। इस बीच देखिए तो सही क्या क्या हुआ। इस बीच आप देखिए कि हमने कितना रूस के साथ में ताल्लुकात बनाए, हमने सस्ता तेल लिया, अपनी जनता को हमने सस्ता तेल दिया। आप देखिए इतने जो चाइना के विरोध हैं उसके बावजूद चाइना गलवान के बाद से हमारा और चाइना का कुछ भी ठीक चल नहीं रहा है। लेकिन चीन के साथ पिछले दिनों हमने काफ़ी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया है, बेहतर किया है और ये माना जा रहा है कि जो चीन से आने वाली जो चीज़ें हैं, अब चीन उनको रोकेगा नहीं, तकरीबन तब तक तो नहीं जब तक कि कोई मिडिल हम रास्ता निकाल ना लें, एक मुकम्मल बातचीत तक न पहुंच जाएं। तो चीन से वो सामान वापस आने लगेगा जिन चीज़ों की वजह से हमारे यहाँ पर अभी पिछले दिनों दिक्कत की बातें सामने आई। अब आप इसको अब इस तरह भी देखिए कि हाँ ठीक है कि 25% जो टैरिफ है, जो कि पेनल्टी लग के और ज़्यादा हो जाएगा। और पेनल्टी किस लिए? पेनल्टी इसलिए कि हम रूस से तेल खरीदते हैं। अरे भाई तुम कौन? अरे भाई मेरे पैसे, जहां मेरा मन होगा वहां से सामान खरीदूंगा ना मैं, आप मुझे उसी रेट पर दे दो सामान, मैं आपसे ले लूंगा, है ना? पर आप उस रेट में मुझे दे नहीं रहे। और भाई मैं क्यों, मतलब ये तो मेरा मन है ना, मुझे कहां से सामान खरीदना है, आप इसमें क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, हमारा जो 42 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है उस पर हमारा असर होगा, हम ये मानते हैं। टेक्सटाइल, फार्मा, स्टील, इलेक्ट्रिकल गुड्स पर असर होगा, हम ये भी मानते हैं। ट्रंप कहते हैं कि भारत रूस से सस्ता तेल लेता है, ईरान से व्यापार करता है, चीन से सीमा विवाद में अमेरिका की भूमिका को हल्का करता है और फिर हमसे जीएसपी जैसे लाभ भी चाहता है। तो हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? अरे अगर रूस से हम सस्ता तेल ले रहे हैं, ईरान से हम व्यापार कर रहे हैं, इसमें आपको परेशानी क्यों है? और दूसरी बात, जो चीन से हमारा सीमा विवाद है वो तो दो देशों के बीच का मसला है ना, आप उसमें कौन? आप क्यों चाहते हैं कि हम उसमें आपकी मध्यस्थता स्वीकार कर लें? हम क्यों करें? तो ये ऐसी कई चीजें हैं जिसपे अभी आगे आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि कई चीजें सामने आएंगी। ये जो टैरिफ है बस अभी आपको इसकी एक ऊपर की जो फाइल जो है बस उसका कवर दिखाई दे रहा है, 25% टैरिफ। इसके भीतर जो अभी पन्ने अब तो वो खुलना शुरू होंगे, उससे कई चीजें निकलेंगी और तब जाके पता चलेगा कि फाइल में असल मसौदा क्या था। और ये ट्रंप हैं, ट्रंप कई बार पहले भी पलट चुके हैं और कोई भरोसा नहीं है कि आने वाले वक्त में वो फिर पलटी मार दें और फिर कहें अरे मोदी तो मेरे दोस्त हैं और भारत महान देश है और मैं तो अब ये जो टैरिफ है इसको खत्म कर रहा हूं, डिसॉल्व कर रहा हूं। कोई भरोसा नहीं है उनका। लेकिन इसमें ऐसा भी लगता है कि ट्रंप अपने ये जो जो जाल बिछा रहे हैं उस जाल में वो खुद भी फंसते जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक खबर भी आई कि एक जो ट्रॉकिया करके है, एक ये ट्राइंगुलर, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप कह लीजिए, जिसमें कि रूस आता है, चाइना आता है और इंडिया आता है, ट्रॉकिया। इस पे भी चर्चा उठी थी। रूस की तरफ से पहल इस चीज़ की गई। चाइना ने कहा कि हाँ, हम इस पे शुरुआत वापस से कर सकते हैं। गलवान के बाद चीज़ें खराब हो गई थी, ये तीनों साथ में नहीं बैठ रहे थे, बातचीत नहीं हो रही थी। ये वापस कहें कि हाँ चलिए हम इस पे कर सकते हैं विचार, हम बैठ सकते हैं, वापस इसको एक्टिव करते हैं। इंडिया की तरफ से अभी उस पर जवाब खुलकर नहीं आया है, लेकिन ये चीज़ हो जाता है। अगर ये तीन साथ में आ जाते हैं तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए भी बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है। देखिए वैसे तो जो भारत की नीति रही है बड़े लंबे वक्त से वो गुट निरपेक्षता की नीति रही है। हम किसी गुट का हिस्सा नहीं बनते हैं, चाहे वो रूस और चीन का गुट हो, चाहे वो अमेरिका का गुट हो, चाहे कोई और गुट हो। जो जो मुख्य परेशानी अमेरिका की है, जैसा मैंने बताया, भारत रूस एनर्जी ट्रेड एक बड़ी परेशानी है उसकी। 2022 में हमने जो क्रूड ऑयल है वो खरीदना शुरू किया, 2024 में हमने 41 बिलियन डॉलर का वहाँ से तेल खरीद लिया और ये रुपया रूबल में ये ट्रेड हुआ। और ट्रंप मानते हैं कि इससे अमेरिका के आर्थिक हितों को चोट पहुंची। ईरान वाली जो मैंने आपको बात बताई, चाबहार पोर्ट की मैंने आपको बात बताई, 250 मिलियन डॉलर का भारत और ईरान के बीच समझौते हुए। और ट्रंप को ये लगता है कि भारत जो है वो दो नावों में पैर रख रहा है, यहाँ वो अमेरिका के साथ भी मित्रता निभाने की बात कह रहा है और वहाँ वो रशिया के साथ भी मित्रता निभा रहा है। अब जैसा हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ठीक है हमें कुछ परेशानियां होंगी, कुछ दिनों तक होंगी, लेकिन इसका बीच का रास्ता कोई ना कोई निकाल लिया जाएगा। बहुत इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम कहें कि ओह परेशानी की बहुत बड़ी बात है। और
मुझे कतई हैरानी नहीं होगी अगर आज रात, कल रात, किसी भी रात अचानक एक दिन ट्रंप ये कह दें कि मैं अपना फैसला वापस लेता हूं। तो मुझे लगता है कि इस मामले में थोड़ा सा अभी हमें इंतजार करना चाहिए। मगर हाँ, इस चीज को आप जरूर समझिए कि जो भारत और रशिया के बीच के ताल्लुकात हैं, भारत और ईरान के बीच के जो ताल्लुकात हैं और भारत और चीन के बीच जो चीजें पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही हैं, उससे अमेरिका कहीं ना कहीं विचलित हो रहा है, परेशान हो रहा है। और जिस तरह आपने बताया कि जो रूस, चीन और भारत की ये जो एक जो गुट, कथित गुट जो है वो अमेरिका को परेशान कर रहा है। हालांकि गुट निरपेक्षता की हमारी नीति है, लेकिन हाँ फिर भी अगर हमें कहीं से कच्चा जो तेल है वो सस्ता मिल रहा है, या हमें अगर हमारे व्यापारिक हित कहीं बैलेंस हो रहे हैं, तो हम उसे क्यों ना करें। तो एक बार आप बहुत गंभीरता से विचार करिए और फिर कमेंट जरूर करिए, हमें जरूर बताइए कि ये जो पूरा मामला है इस पर आप क्या सोचते हैं। आदर्श जी, तो जैसा कि आपने देखा कि वरुण ने आपको बताया कि किस तरीके से ये जो टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही है, ये एक तरीके से एक फाइल का जो कवर पेज होता है, ये एक कवर पेज है। अंदर अभी कई पन्ने हैं जो कि सामने आने बाकी है। ये जब किताब खुलेगी, जब फाइल खुलेगी, तब इसके अंदर से कई चीज़ें सामने आ सकती है, कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी, जिसमें कभी आधी रात को ये खबर भी आ जाए कि ट्रम्प कह रहे हैं कि पीएम मोदी मेरे खास मित्र हैं और मैं जो ये बातें कर रहा हूँ इससे मैं पीछे हटता हूँ और इस तरीके का कोई भी टैरिफ भारत के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। खैर, ये चीज़ें आने वाले समय में पता लगेंगी, लेकिन टैरिफ को लेकर हमें और आपको खास अभी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर बहुत कुछ अभी सामने आना बाकी है। फिलहाल इस खबर में आपके लिए इतना ही। आप अपनी राय जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप देखते रहें amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।